ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਮਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਡੀਲਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਟਾਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल जी, जय हिंद। मैं मिनाज कैमटेक्स पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी से, कंपनी का मैं जनरल मैनेजर। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं सर। मैं एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग में पूरे ऑल ओवर इंडिया का मैं देखता हूं और आज गमसा एक्सपो का लास्ट डे है, आज मंडे का दिन है और यहाँ पे एक ही छत के नीचे बहुत सारे इंडस्ट्री वालों ने अपना अपना स्टॉल लगाया है। हमने कैमटेक्स पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी का, हमारा लुब्रिकेंट का काम है सर, ऑयल एंड लुब्रिकेंट का। जितने भी यहाँ पे गारमेंटिंग, जो भी गारमेंट्स वाले हैं, सर्कुलर निटिंग वाले हैं और टेक्सटाइल वाले हैं, डाइंग वाले हैं, इनके लिए हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर। राउंड हमारे पास में 1000 प्लस प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, मुंबई मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, पंजाब लुधियाना में भी है और हेड ऑफिस हमारा दुबई है। कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा बिजनेस पार्क चंडीगढ़ रोड फोर्टिज हॉस्पिटल के पास में लुधियाना में है सर। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर में हमारे पास में ब्रांच ऑफिस 10 ब्रांच ऑफिस हैं। अलग अलग ब्रांच ऑफिस के थ्रू हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं सर्कुलर निटिंग इंडस्ट्री की, लुधियाना का जो बैकबोन है सर्कुलर निटिंग इंडस्ट्री के लिए हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही साथ टाइंग केमिकल्स में हमारे पास में रेंज ऑफ वैरायटी, बहुत सारा रेंज ऑफ वैरायटी रहेगा, जिसमें मोर देन आप कह सकते हैं 200 प्रोडक्ट हमारे पास में डाइंग के लिए होगा सर। सर कुछ मैंने सैंपल दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ सर। ये हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आम लोगों के लिए। मोटरसाइकिल के लिए ये इंजन ऑयल होगा, 2 व्हीलर सेगमेंट का ये इंजन ऑयल होगा। देन फिर बुलेट के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट होगा। जितने भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, बस, जेसीबी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है, ऑयल और लुब्रिकेंट, सॉकर ऑयल, ब्रेक ऑयल, चेन ऑयल, प्लसिंग ऑयल, ग्रीस, गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ऑल टाइप ऑफ लुब्रिकेंट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इंडस्ट्री के लिए जो भी आप यहाँ पे डिवीजन देख पा रहे हैं, ऑटोमोबाइल डिवीजन है, टेक्सटाइल डिवीजन है, केमिकल डिवीजन है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग केमिकल्स है हमारे पास में, और ऑटोमोबाइल का पूरा रेंज ऑफ वेराइटीज़ है हमारे पास में। राउंड 1000 प्लस प्रोडक्ट है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें क्या होगा सर कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में जो लंबा एक चेन होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, सब डीलर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, वो कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग B2C डायरेक्टली, मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली हम लोग एंड कंज्यूमर तक हम लोग पहुंचते हैं, जिसमें अराउंड 30 to 40% का मार्जिन हम लोग एंड कंज्यूमर को, कस्टमर को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये 400 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट आम तौर पे लोगों तक पहुंचते पहुंचते 400 रुपये तक पूरा MRP प्राइस में उनको खरीदना पड़ता है। बट हम लोगों ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें ऑटोमोबाइल डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, बिहार है, बंगाल है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, सिक्किम, जो भी स्टेट से आप अगर हमारा ये ऑयल, ऑटोमोबाइल का इंजन ऑयल आप अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ 2 स्टेप के थ्रू मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग टू डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में एंड कंज्यूमर तक हम लोग पहुँचा रहे हैं इस प्रोडक्ट को। सर प्राइस तो की रहता है जी, आप गल करिए तो ये बहुत ही कम प्राइस में, जैसे ये 550 रुपये का ये प्रोडक्ट होगा, आम कस्टमर को ये 400 रुपये तक का प्रोडक्ट हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट आम कस्टमरों तक हम लोग पहुंचा के दे रहे, चाहे कोई भी जिले लेवल में हो, गांव में हो, देहात में हो, कहीं पे भी हो, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के थ्रू पहुंचा रहे हैं। और इंडस्ट्री में यहाँ जो पंजाब में हम लोगों ने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखा है, कोई भी डीलर नहीं रखा है। सारे सर्कुलर निटिंग इंडस्ट्री में, फ्लैट निटिंग के लिए और डाइंग केमिकल्स के जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, सारे यूनिट में हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डायरेक्टली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं सर। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ किस तरीके का रिस्पॉन्स देके गए? बिल्कुल 7 तारीख से लेके स्टार्ट हुआ, 7 फेब से लेके 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, आज 10 तारीख है। आज चौथा दिन है, लास्ट डे है आज का। और हम लोगों को नियर अबाउट 1000 प्लस हम लोगों को नए लीड्स मिले हैं, जिसमें 2-3 अलग अलग डिवीज़न में हम लोग को मिले हैं। जैसे मैं बात करूं सर्कुलर निटिंग के लिए, टेक्सटाइल केमिकल्स के लिए, डाइंग केमिकल्स के लिए, प्रिंटिंग केमिकल्स के लिए, और इंडिया भर में, पूरे इंडिया भर में और इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे कंट्री से लोग आए यहाँ पे। मैं बात करूं अगर बांग्लादेश की बात करूं, अगर मैं नेपाल की बात करूं, अगर चाइना की, श्रीलंका की बात करूं, बहुत सारे कंट्री से लोग आए हैं और इंक्वायरी जनरेट करके गए हैं हमारे। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत सारे स्टेट से लोग आए हैं और ऑटोमोबाइल का इंक्वायरी जनरेट करके गए हैं हमारे डीलरशिप लेने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि गमसा एक्सपो का मैं थैंक्सफुल करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ कि एक शानदार अपॉर्चुनिटी आम लोगों के लिए, जो लोग स्टार्टअप करना चाहता है, कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता है, उन लोगों के लिए एक बहुत
बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि कोई भी लोग, आम लोग अगर चाहे कि आपके मीडिया चैनल के थ्रू कमेंट बॉक्स में अगर आप नंबर छोड़ के जाते हैं तो भी आपको, कहीं से भी आप देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, तो आपके लिए है। कोई भी स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि थोड़े से इन्वेस्ट करके आप अपना काम को शुरू कर सकते हैं। और गमसा एक्सपो के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए लेके आया है। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਮਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਸ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 9th ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਲਗਭਗ ਜੋ ਬੈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਗਭਗ 25,000 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਮਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 17+ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 17+ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚर्स ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਗੇ। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी। सर जैसे कि ये मशीन है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सर हम लोग फर्स्ट टाइम गमसा 2025 में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए। इसके अंदर आपको कॉस्ट सेव करना है, प्रोसेस सेव करना है और टाइम सेव करना है। जो दिनों में होता है वो हम लोग मिनटों में करके दे रहे। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए, इसे कॉल डायरेक्ट टू मैश। तो जो स्क्रीन बनाने का जो काम होता है वो 5 मिनट के अंदर आपका स्क्रीन रेडी हो जाएगा, और वो भी कम से कम खर्चे के अंदर। तो वो टेक्नोलॉजी हम लुधियाना में गमसा में डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि पहले होता था कि जो नॉर्मल फ्रेमिंग मशीन होती थी उसको काफ़ी समय लगता था, उसको पहले बनाना पड़ता था, फिर उसको वॉश करना पड़ता, सुखाना पड़ता था। तो उसमें ये सारा इसमें ख़त्म हो रहा है? ये पूरा जीरो हो रहा है सर उसके अंदर। वो पूरा ख़त्म हो गया। तो उसके अंदर आपको टाइम की बचत है, कॉस्ट की बचत है और प्रोसेस की बचत है, और क्वालिटी जो आज का डिजिटल एरा है, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है हम वो क्वालिटी दे रहे हैं वहाँ पे। और जैसे पहले बात करते हैं जो पुरानी मशीन थी उसमें तकरीबन पहले 3 मिनट फ्रेम बनने में लगते थे, उसके बाद में जो सुखाना पड़ता था, वॉश करना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय जाता था। पर इसमें कितने समय में फ्रेम रेडी टू यूज़ हो जाता है? सर इसमें 3 से 4 मिनट के अंदर फ्रेम रेडी फॉर प्रिंटिंग हो जाएगा आपका, पूरे प्रोसेस के बावजूद। इसके अंदर कोई भी सीजन हो आपका तो क्वालिटी सेम रहेगा आपका। सो बारिश हो या धूप हो नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको 3 मिनट के अंदर स्क्रीन रेडी हो जाएगा। तो ये जो मशीन है ये मैन्युफैक्चरिंग किधर की है जो आप लुधियाना में लेके आए हो? सर ये मैन्युफैक्चरिंग स्विट्जरलैंड का कंपनी है और हम लोग ये लुधियाना में लॉन्च किया है यहाँ पे।
सर ये और कहीं किधर किधर ये ऑपरेशन में है मशीन जहाँ पे इस समय काम कर रही हैं? सर ये लुधियाना, ये तिरुपुर है, कलकत्ता है और सूरत में काम कर रही है मशीनें। ठीक है जी। सर एक बार मुझे इसका ऑपरेशन दिखाओगे किस तरीके से सारी ये चलती है? सर स्क्रीन को जाली लगाना है, स्क्रीन को यहाँ रखना है, उसके बाद जस्ट प्रिंट कमांड देना है। ओके। तो जो आपका प्रिंट का डिजाइन रहेगा वो डिजाइन को डायरेक्टली इसके ऊपर लेके आएगा। इसके बाद ये आपका स्क्रीन रेडी हो गया प्रिंट करने के लिए। मीन्स रेडी टू यूज है, जैसे Ready इस to पे use। प्रिंट इस पे डन हुआ और साथ में हम इसको यस, जैसे अगर आपका ये इमेज है, आपने ये इमेज प्रिंट किया, ये आपका 3 मिनट के अंदर प्रिंटिंग मशीन के ऊपर रेडी हो गया प्रिंट देने के लिए। विद इन 3 मिनट्स ये रेडी टू यूज है, हम इसको ऑपरेशन में ला सकते हैं और इसका काम ले सकते हैं। करेक्ट, यस। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਗਮਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ 9ਵੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਗਮਸਾ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, 16-17 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਕੀਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਹਰੇਕ 9th ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰ USA ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਕਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਕੈਥਲਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਈਵਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਘਟਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ लिया। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल। सर कौन सी मशीन आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है? हम ये जो है ना फुली ऑटोमेटिक राइनस्टोन शेकिंग मशीन है जो मेड इन इंडिया में फर्स्ट टाइम इन सूरत हमारा फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग है। सर इसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपने खुद ने किया हुआ है या कहीं से बाहर से एक्सपोर्ट किया हुआ? नहीं सर जी, हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है इसका। हाँ। तो इसका मुझे प्रोसेसर बताओगे भी किस तरीके से ये सारी काम कर रही है मशीन, है ना ये? ओके, सबसे पहले देखो राइनस्टोन शेकिंग मशीन तो बहुत सारी है पर ऑटोमेशन में फर्स्ट टाइम है। सबके पास राइनस्टोन शेकिंग तो बहुत सारा मशीन लगा है पर सबको प्रॉब्लम एक ही है कि कोई स्किल्ड ऑपरेटर नहीं है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास है ऑटोमेटिक मशीन जो अपने टैप रोल भी अपने आप पेस्टिंग करती है और अपने साइज़ के हिसाब से अकॉर्डिंगली यहाँ पे कटिंग होकर स्टेक हो जाता है उसका। मतलब अभी जैसे ये शेक होके इसके ऊपर प्रिंटिंग हुआ एंड उसके बाद ये इसके पेस्ट होके और ये आगे यहाँ पे कटिंग होता रहेगा ना? अपने लेंथ के अकॉर्डिंग स्टेक हो जाएगा और इसको हमें इसके बाद सिंपली फ्यूजिंग करना है। सिर्फ फ्यूजिंग तो इसका फ्यूजिंग का प्रोसेस किस तरह से है, मुझे वो भी एक बार दिखा सकते हो अगर है यहाँ पे तो? ओके, फ्यूजिंग का मशीन तो चल रहा है, आपको दिखा सकता हूँ। हाँ सर एक बार। ये है ना, ये जो है हीट प्रेस मशीन है। और एक ये हीट प्रेस है। हीट प्रेस तो बहुत सारी देखी होगी पर इसमें मेन बेनिफिट से है कि एक कंप्रेसर लेस है। कंप्रेसर की जरूरत नहीं है। कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं है तो ये मशीन का मेन बेनिफिट ये हुआ कि ये सबसे पहले साइलेंट हो गया। उसके बाद इसमें मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। जो जहाँ पे न्यूमेटिक्स आएगा वहाँ पे मेंटेनेंस आने ही वाला है, तो ये न्यूमेटिक्स फ्री मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट
इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर इसका 20% ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। ओनली, यस। यानी कि बात करें तो 80% जो कम हो रहा है ना हाँ जी, मान लो कि कंप्रेसर आपने का 10 यूनिट बिजली खर्च कर रहा है तो ये 2 ही यूनिट बिजली खर्च करेगी। तो जो इसका उस पर हमने जो फ्रेम लगाया हुआ था जिसके साथ सारे जो उस पर जो सिप्पी मोती से सेट होके फिर प्रेसिंग हो रही है ना, तो उसका जो फ्रेम भी बनाने के लिए अलग प्रोसेस है। हाँ, फ्रेम बनाने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आप लेज़र मशीन में जा सकते हो और दूसरा है CNC राउटर मशीन। वो है अपने पास वो मतलब हमारे पास है पर हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमें मतलब रिक्वायरमेंट नहीं लगी यहाँ पे। अब जो आपने यहाँ पे गमसा पे जैसे कैसा लगा आपको यहाँ? देखो बेसिकली ये हमारा सेकंड एडिशन है गमसा में। हमारा फर्स्ट टाइम भी टोटली सोल्ड था और इस बार भी टोटली सोल्ड ही मशीन है, तो वैसे देखा जाए तो अकॉर्डिंगली गमसा हमारे लिए बेस्ट है जो लुधियाना में हमारी प्रोडक्ट के डिस्प्ले करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे एक एग्जीबिशन है, एक जो कंज्यूमर है और एक जो डीलर है, उसके लिए कितनी की ज़्यादा ज़रूरी रहती है? मेनली देखो सबसे पहले हमें कोई भी सिटी में एंटर करना है तो सबसे पहले हमें उन लोगों को ग्रास्प करना होगा, बराबर है? तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे फुटफॉल बहुत ही अच्छा है जो हम मतलब बाहर का सिटी वाला बंदा भी यहाँ पे एंटर हो सके और कस्टमर को एंड टू एंड मिल सके।